आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, कश्मीर में देश के गद्दारों पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। लश्कर के टॉप कमांडर शाहिद अहमद का घर तोड़ दिया गया। शोपियां में चोटीपोरा में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। कई आतंकी वारदातों में शामिल था शाहिद। अब तक आतंकियों के 7 घरों पर यह कार्रवाई की गई है। पुलवामा, कुलगाम, त्राल, बिजबेहरा, शोपियां में कार्रवाई, जिसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये साफ तौर पर उन आतंकवादियों के लिए एक संदेश है जो दुबक इस वक्त बैठे हुए हैं कि दुबक कर बैठने का कोई यहाँ पर फायदा नहीं है। उनके घरों पर यहाँ पर इस तरीके से प्रहार किया जा रहा है और ये प्रहार की महज शुरुआत है। आशिक में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशिक, पुलवामा, कुलगाम, त्राल, बिजबेहरा, शोपियां लगातार कार्रवाई जारी है। घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। कड़ा संदेश यहाँ पर इन आतंकियों को जो कि दुबक कर बैठे हैं दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल हर्षा, पहलगाम के बसरन में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो उनको अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अभी तक, कल से लेकर अब तक जो है 7 आतंकियों के घरों को जो है उनको नेस्ट किया गया है, नष्ट। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आतंकियों के लिए एक कड़ा संदेश भी है। जिन आतंकियों के बारे में ये कहा जा रहा है कि पहलगाम के बसरन में जो आतंकी हमला हुआ है जिसमें आदिल और आसिफ नामी आतंकी भी शामिल थे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाइयां लगातार की जा रही है। और जिस हिसाब से अब इन कार्रवाइयों को तेज किया जा रहा है, बीती रात से लेकर अब तक कई सारे ऐसे लोगों को जो है डिटेन किया गया है जिनसे अभी भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे OGW वर्कर्स को जो है, जो कि इन्हीं आतंकियों के मददगार है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। चाहे उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, लगातार हमने देखा कि सेना और सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। साथ ही साथ बांडीपोरा के तुलनार इलाके में भी एक लश्कर तोयबा का आतंकी को जो है वहां पर मारा गया है। और इस तरह के ऑपरेशन जो है अब लगातार तेज होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कड़े निर्देश दिए गए हैं तमाम तर एजेंसीज को भी। साथ ही साथ सेना प्रमुख भी कल यहां पर थे और उन्होंने भी सिक्योरिटी लेवल मीटिंग जो है वो शेयर की जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। और कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि अब जो है आतंकवाद पर किस तरह से प्रहार करना है, इसके लिए निर्देश जो है वो मिल गए हैं सुरक्षा बलों को। बिल्कुल, आतंकवाद पे प्रहार के लिए तमाम कार्रवाइयां जारी हैं। इसी पर मैं और बातचीत आपसे करना चाहूंगी सर। जिस तरीके से प्रहार लगातार जारी है, तो क्या सर ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई जा सकती कि LOC पर जो फायरिंग चल रही है उसमें थोड़ा और ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी जाए, ताकि, क्योंकि पाकिस्तान के पास फंडिंग इतनी कुछ खास है नहीं, एमुनिशंस अगर उनके ख़त्म हो जाते हैं तो उसकी रीफिलिंग में भी खासा फंडिंग लगती है। क्यों नहीं ये स्ट्रैटेजी वहाँ पर अपनाई जा सकती? हर्षा, मैं आपको बिल्कुल निश्चित रूप से बता सकता हूं कि जितना रिएक्ट करना चाहिए, जितना गोला बारूद वहां पर दागना चाहिए, उतना गोला बारूद आपकी आर्मी दाग रही है। इसमें आप कोई संशय न रखें। बिल्कुल सही प्रकार से जिस क्वांटिटी में और जिस तरीके से जवाब देना होता है, रिस्पांस, मैंने कल भी ये बताने का प्रयास किया था। पहले मैं ये बता दूं, लेकिन मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आपके पहले सवाल का जवाब जरूरी देना चाहता हूं। और उससे क्या है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसमें, पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल में दोनों तरफ बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट के साथ दोनों सेनाएं बैठी हुई हैं और हर एक दोनों सेनाओं को पता है कि कौन कहां है लाइन ऑफ कंट्रोल में, क्योंकि जो विनर्स और गेनर्स और टेकर्स होते हैं। अगर आपने कोई जमीन ले ली तो आपकी हो गई। इसलिए वहां क्या होता है कि वहां किसी भी प्रकार के कोई भी एक्टिविटी के पीछे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं दोनों सेनाएं। तो अभी वहां पर जो हो रहा है, वहां पर जो ग्राउंड आपने पकड़ा हुआ है, कई जगह पे वो आप डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, कई जगह वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, लेकिन क्योंकि आप वहां पर ग्राउंड छोड़ नहीं सकते, इसलिए आपने वो ग्राउंड पकड़ा हुआ है। तो अभी जो देखेंगे आप, जो रिस्पॉन्स इंडियन आर्मी का है वो यही है कि जहां पर भी हम एडवांटेजेस पोजीशन में हैं, वहां से उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उनको पता नहीं पड़ेगा कि कहां क्या हो रहा है।